कोलन बॉन्ड। तो कोलन बॉन्ड का क्या क्या पैरामीटर है? A covalent bond is characterized by a covalent bond is characterized by different parameters. तो कोवलेंट बॉन्ड जो है कैरेक्टराइज होता है अलग अलग पैरामीटर से. दिस पैरामीटर हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स. तो ये कोवलेंट बॉन्ड का पैरामीटर मदद करता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है दो एटम्स के बीच में. What is the distance between them and what is the shape of the molecule? तो दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस कितना है और मॉलिक्यूल का शेप किस तरीके का है. तो पहला है पैरामीटर है बॉन्ड एंगल्स. बॉन्ड एंगल, द इलेक्ट्रॉन which participate in bond formations are present in orbitals. तो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में वो प्रेजेंट है ऑर्बिटल में. द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल होल्डिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल्स. तो बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं? एंगल जो ऑर्बिटल के बीच में रहता है ताकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को होल्ड कर सके, इसे कहते हैं बॉन्ड एंगल्स. Bond angles can be determined experimentally using spectroscopic techniques. Bond angle जो है determine होता है experimentally ताकि spectroscopic technique use कर सके. Value of bond angle give an idea about the arrangement of original around the central atoms and the shape of the molecules. Value of bond angle give an idea about the arrangement of orbitals around the central atoms and the shape of the molecules. तो बॉन्ड एंगल जो है डिटरमाइन होता है एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक की वजह से. और बॉन्ड एंगल का वैल्यू जो है वो एक आइडिया देता है ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट जो सेंट्रल एटम के आसपास है और मॉलिक्यूल का शेप के बारे में भी बताता है. बॉन्ड एंगल ऑफ सम मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल. वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 28 इंच है. अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है. बोरान ट्राइफ्लोराइड का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है. बॉन्ड एंगल एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू break one mole of bond of one type present between the two atoms in the gaseous state is termed as bond enthalpy. तो एनर्जी का जो अमाउंट है, जो ज़रूरत है ताकि एक टाइप के बॉन्ड का एक मोल को ब्रेक कर सके, रिप्रेजेंट दो एटम में गैशियस स्टेट में, उसे कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल द डिसोसिएशन एनर्जी इज द सेम एज बॉन्ड एंथैल्पी. तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिसोसिएशन एनर्जी सेम ही है जैसा बॉन्ड एंथैल्पी है. Bond enthalpy for hydrogen molecule is 435.8 किलोजूल पर मोल. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंथैल्पी जो है 435.8 किलोजूल पर मोल है. The bond enthalpy is a measure of strength of the bond between two atoms and can be measured experimentally. तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो क्या करता है, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है उसे मेजर करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी यूज़ होता है. इसे एक्सपेरिमेंटली मेजर होता है. The nitrogen-nitrogen bond in nitrogen is stronger than the oxygen-oxygen bond in oxygen. तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में है. Larger is the bond dissociation energy, stronger is the bond in the molecule. तो जितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग होगा. For heteronuclear diatomic molecule, hydrogen chloride, the bond enthalpy was found to be 431.0 किलोजूल पर मोल. तो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड में बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो 431.0 किलोजूल पर मोल होता है. In case of polyatomic molecule, the bond
एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर नॉट आइडेंटिकल। तो पॉलर एटम मॉलिक्यूल के हिसाब से बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आइडेंटिकल नहीं रहता, सेम नहीं रहता है। बॉन्ड एंथैल्पी अलग रहता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग रहता है। बॉन्ड एंथैल्पी इज द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द सक्सेसिव बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, वो सक्सेसिव बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का टोटल एवरेज होता है। फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ वाटर का डिसोसिएशन। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज ही बॉन्ड एंथैल्पी होता है। वाटर गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस और OH देता है। डेल्टा H1 502 किलोजूल पर मोल रहता है, OH गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहता है। डेल्टा H2 427 किलोजूल पर मोल होता है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी जो है वाटर है, तो डेल्टा AH इज इक्वल टू 402 प्लस 427 अपॉन 2 इज 464.5 किलोजूल पर मोल होता है। In both the above equation, the bond between oxygen and hydrogen is broken, but the amount of energy required to break the bond is different. That is, enthalpy of two OH bond in water are different. तो इक्वेशन के ऊपर का इक्वेशन के हिसाब से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है टूट जाता है, और जो एनर्जी ज़रूरत है बॉन्ड को टूटने के लिए वो काफ़ी अलग होता है। तो जो एनर्जी ज़रूरत है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने के लिए वो अलग होता है। और ऊपर का जो इक्वेशन है जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो टूट गया उसके बारे में बोलता है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का जो एंथैल्पी वो काफ़ी अलग अलग है। This difference arises due to the fact that cleavage of two oxygen hydrogen bond in water takes place in two steps. तो ये जो है डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो क्लीवेज होता है, मतलब बॉन्ड जो टूट जाता है वाटर में, वो दो स्टेप्स में रहता है। इन द फर्स्ट स्टेप वन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स लिविंग बिहाइंड OH रेडिकल। तो पहला स्टेप जो है एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो टूट जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन रेडिकल रह जाता है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अराउंड ऑक्सीजन टू। तो अभी ऑक्सीजन के आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट रहेगा वो क्या होगा, which hydrogen is attached indifferent than the around oxygen in water molecules, and this cause a change in the successive bond dissociation energy। तो जो हाइड्रोजन अटैच रहता है वो काफ़ी अलग रहता है ऐसा हाइड्रोजन से जिसके आसपास ऑक्सीजन होता है वाटर मॉलिक्यूल में। तो इसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बहुत फ़र्क आता है। सेम डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन C2H5OH। तो जो बॉन्ड वैल्यू जो रहता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का वो काफ़ी अलग रहता है इथेन अल्कोहल से। ऑक्सीजन here is attached to ethyl groups, therefore hydrogen of hydrogen is in different environment than the hydrogen oxygen hydrogen। तो ऑक्सीजन जो है अटैच रहता है इथाइल ग्रुप से, तो जो OH का जो हाइड्रोजन रहता है वो काफ़ी अलग इन्वायरमेंट का रहता है कंपेयर टू हाइड्रोजन से जो वाटर का रहता है। In the same way, the bond enthalpy value of any covalent bond is slightly different for each bond of that kind in a given molecule and also different molecule। तो इसी तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू जो है कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड का काफ़ी अलग रहता है हर बॉन्ड के साथ जो मॉलिक्यूल में रहता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहता है। The average value of bond enthalpy delta AH are determined from the experimentally measured value of large number of compound containing particular bond।
तो जो एवरेज वैल्यू होता है बॉन्ड एंथैल्पी का वो डिटरमाइन होता है एक्सपेरिमेंटल मेजर वैल्यू से, जो बहुत बड़े कंपाउंड का रहता है, उसका पर्टिकुलर बॉन्ड होता है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी डेटा गिवन इन टेबल 5.4। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी डेटा जो रहता है 5.4 में दिया गया है। इन जनरल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इम्प्लाइज लार्जर बॉन्ड एंथैल्पी। इसका मतलब ये है जनरली जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उससे समझ में आता है कि बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड तभी टूटेगा ना जब एनर्जी ज़्यादा रहेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा चाहिए। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये कब होता है? जब लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से काफ़ी अट्रैक्टेड रहता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालना बहुत मुश्किल रहता है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ताकि उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन का फ़र्क ना पड़े लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में। तो इसीलिए इस कंडीशन में ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए ताकि बॉन्ड को तोड़ सके। Do you know? Among the atomic molecules, the bond order and bond enthalpy of hydrogen is the highest, bond order 3, and bond enthalpy is 946 किलोजूल पर मोल। क्या आप जानते हैं सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल में से नाइट्रोजन ही है जिसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड जो है वो तीन है, तीन बॉन्ड जो है प्रेजेंट है दो नाइट्रोजन एटम के बीच में, उससे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और तीन बॉन्ड होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो इस तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी भी नाइट्रोजन का ही है कंपेयर टू बाकी सारे मॉलिक्यूल से। तो बॉन्ड एंथैल्पी है 946 किलोजूल पर मोल। बॉन्ड एंथैल्पी CH 400 to 415 किलोजूल पर मोल है। NH 390 किलोजूल पर मोल है। OH 460 to 464 किलोजूल पर मोल है। कार्बन का 345 किलोजूल पर मोल है। कार्बन नाइट्रोजन का 290 to 315 किलोजूल पर मोल है। कार्बन ऑक्सीजन का 355 से लेकर 380 किलोजूल पर मोल है। कार्बन और क्लोरीन का 330 किलोजूल पर मोल है। कार्बन और ब्रोमीन का 275 किलोजूल पर मोल है। कार्बन और ब्रोमीन का 275 किलोजूल पर मोल। ऑक्सीजन का 175 से लेकर 185 किलोजूल पर मोल है। कार्बन का 610 से लेकर 630 किलोजूल पर मोल है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का 835 किलोजूल पर मोल है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 724 से लेकर 757 किलोजूल पर मोल है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का 854 किलोजूल पर मोल है। बॉन्ड लेंथ implies the equilibrium distance between the nuclei of two covalently bonded atoms in a molecule। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या बताता है? दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रहता है मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो मॉलिक्यूल में जो दो एटम रहता है उसमें बॉन्डेड रहता है, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है। The bond length are measured by X-rays and electron diffraction techniques। तो मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम रहता है, दोनों एटम में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, उसका तो वो बॉन्ड बताता है कि दो एटम का न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये कैसे मेजर होता है? एक्सरे और इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन टेक्निक की वजह से। तो बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर होता है? एक तो एक्सरे की वजह से है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन टेक्निक की वजह से। एवरेज बॉन्ड लेंथ फॉर सम सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उनका एवरेज बॉन्ड, तो
तो OH का 96 है बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन का 107 है बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 136 है पिकोमीटर है, कार्बन ऑक्सीजन का 143 पिकोमीटर है, कार्बन नाइट्रोजन का 143 पिकोमीटर है, कार्बन कार्बन का 154 पिकोमीटर है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का 121 किलो पिकोमीटर है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का 122 पिकोमीटर है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का 133 पिकोमीटर है, हाइड्रोजन का 74 पिकोमीटर है, दो फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ 144 पिकोमीटर है, कार्बन का क्लोरोफ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ 199 पिकोमीटर है, ब्रोमीन का 228 पिकोमीटर है, आयोडीन का 267 पिकोमीटर है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का 109 पिकोमीटर है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का 121 पिकोमीटर है, हाइड्रोजन फ्लोरीन का 92 पिकोमीटर है, हाइड्रोजन क्लोरीन का 127 पिकोमीटर है, कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड 38 पिकोमीटर है, हाइड्रोजन ब्रोमीन का 141 पिकोमीटर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का 116 पिकोमीटर है, हाइड्रोजन आयोडीन का 160 पिकोमीटर है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का 120 पिकोमीटर है। Each atom of the bonded pair contribute to the bond length. हर एटम जो रहता है बॉन्डेड पेयर का वो बॉन्ड लेंथ कंट्रीब्यूट करता है। बॉन्ड लेंथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एटम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है एटम के साइज के ऊपर और बॉन्ड्स के मल्टीप्लिसिटी के ऊपर। इट इंक्रीज द विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो जब बॉन्ड लेंथ तभी बढ़ता है जब एटम का साइज बढ़ता है, और फिर बॉन्ड लेंथ तभी कम होता है जब बॉन्ड का मल्टीप्लिसिटी बढ़ता है। जब बॉन्ड ऑर्डर का मल्टीप्लिसिटी बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है और एटम का साइज ज़्यादा रहता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स हैं, तो 3 बॉन्ड होने की वजह से दो नाइट्रोजन आइटम के बीच में बॉन्ड लेंथ काफ़ी कम है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जितना एटम का साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। इट इज जनरली मेजर इन पिकोमीटर। बॉन्ड हमेशा पिकोमीटर में ही मेजर होता है। पिकोमीटर और एमस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर या फिर एमस्ट्रॉन्ग मेजर होता है। तो सिंगल बॉन्ड ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड एंड सो सी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन is longer and carbon triple bond carbon is shorter। तो यहाँ पर क्या है, जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और जो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ कम है। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है? अगर दो कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो दो कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अगर दो कार्बन आइटम के बीच में बॉन्ड ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है। सम टिपिकल एवरेज bond length of carbon single double bond and triple bond and other are shown in table 5.4। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है एवरेज रहता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है, जब भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और दो कार्बन आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कार्बन का लेंथ कम है। बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लीविस थ्योरी, the bond order is equal to the number of bond between the two atom in a molecule। लेविस थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर जो है इक्वल रहता है, जितना बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट रहता है दो एटम्स में मॉलिक्यूल्स में के बीच में। तो मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहेगा उतना बॉन्ड ऑर्डर होगा। बॉन्ड ऑर्डर इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 1 है,
ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयन जो इनका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल है। एग्जाम्पल्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आयन ईच बॉन्ड ऑर्डर इज 3। तो यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन्स है, जिसमें मतलब मॉलिक्यूल्स में अलग अलग एटम होता है, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर काफ़ी सेम रहता है। जैसे कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस आयन में भी 3 बॉन्ड है। तो ये इस मॉलिक्यूल्स में एटम्स एलिमेंट अलग अलग है, ये बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम हुआ है 3। फ्लोरीन वेरस ऑक्सीजन 2 माइनस हैज़ बॉन्ड ऑर्डर 1। फ्लोरीन का और डाइऑक्सीजन 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द बॉन्ड ऑर्डर। तो एक मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी के बारे में जान कैसे सकते हैं, जब उसका बॉन्ड ऑर्डर पता रहेगा। उसका बॉन्ड ऑर्डर पता रहेगा तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी भी पता चलता है। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ कम होता है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ता है जब बॉन्ड लेंथ कम होता है तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ता है और बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है उसका नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है और बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है। पोलैरिटी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का पोलैरिटी। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन 2 एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है जब सेम या फिर अलग अलग एलिमेंट के 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। दस कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम ऑफ सम एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट का जो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन फ्लोरीन इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट इक्वली बाय बोथ एटम एंड इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द 2 एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन का शेयर पे अट्रैक्टेड रहता है एक दूसरे से 2 एटम्स की वजह से, और वो 2 एटम्स के बीच में रहता है। सच कोवेलेंट बॉन्ड इज टर्म्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड का नाम क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड रहता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर पे है। ये हाइड्रोजन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। When a covalent bond is formed between 2 atoms of different elements and have different electronegativity, the shared electron pair does not remain at the center. जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है 2 एटम्स के बीच में, अलग अलग एटम का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क रहता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर पर नहीं होता है। The electrons pair is pulled towards the more electronegative atom, resulting in the separation of charges. तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किस तरफ जाता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है। जब भी चार्ज सेपरेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जाता है। दिस गिव राइज टू डाइपोल्स, की वजह से डाइपोल बढ़ता है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम acquire a partial negative charge and the other atom get partial positive charge. तो ये डाइपोल बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
पार्शियल नेगेटिव चार्ज में बदल जाता है और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज में एटम क्यों बदल जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी की तरफ जाएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास जाएगा, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कोवलेंट भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी शेयर करे, प्लस जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ जाता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। द एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन में ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन फ्लोरीन में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। Fluorine is more electronegative than hydrogen. Therefore, the shared electron pair move towards fluorine. An atom acquire partial positive and negative charge respectively. तो फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ जाता है, तो इसलिए फ्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव फॉर्म होता है, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव फॉर्म होता है। Polarity of a covalent bond increase as a difference in electronegativity between the two bonded atom increase. तो कोवलेंट बॉन्ड का पोलैरिटी बढ़ता है, कभी बढ़ता है जब दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है ज़्यादा रहता है, तो कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी भी बढ़ता है। When the difference in electronegativity of combining atom is about 1.7 ionic percentage and the covalent bond is 50%. तो दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर फ़र्क रहता है तो कोवलेंट बॉन्ड में 1.7 आयोनिक परसेंटेज रहता है, 50% होता है। कैन यू टेल विच मॉलिक्यूल आर पोलर? क्या आप बता सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है? हाइड्रोजन आयोडीन, वाटर, हाइड्रोजन ब्रोमीन, नाइट्रोजन, आयोडीन, अमोनिया, ये सब पोलर है।